अभिजीत दीपके कहाँ है? हमें क्या पता होगा, अभी हम तो यहाँ पे मार खा रहे हैं, है ना? हम तो यहाँ मार खा रहे हैं। अभिदीप के हो गए कहीं पे भाई, हम तो मार खाने के लिए यहाँ आए ना। अभिजीत दीपके कहाँ है लीडर? हम भी ढूंढ रहे हैं बट अभी मिल नहीं रहे। जितने भी लीडर हैं, चंद्रशेखर रावण आया था, वो नहीं। हाँ सांसद जी हैं, हम नहीं होने देंगे युवा को। आप हमें क्या कर रहा है? हेल्प करो घंटा हेल्प करो साले। बैठो बैठ के क्या सांसद जी मार हम खाए थे, पूरा पीटी खोल भाई इधर। भाई क्यों कह रहा था बैठने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताइए, सांसद जी ने कहा कुछ नहीं होने देंगे, अभिजीत ने कहा कुछ नहीं। कहाँ है अभिजीत, कहाँ है सांसद? बस भाई फोटो के लिए आ रहा, फोटो के हो यहाँ देखना भाई, जब लीडर ही आगे नहीं रहेगा तो पीछे की जनता। कौन लीडर भाषण दे रहे हैं स्टेज पे? अभी स्टेज पे स्टेज से नीचे नहीं उतर रहे भाई, तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा है? प्रोटेस्ट को लीडर नहीं कर रहा कोई। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या डायरेक्शन नहीं है? हमें कोई लीड करने वाला नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग बस जहाँ भीड़ जा रही है अब वहीं जा रहे हैं? हाँ मैम, अब यहाँ रोक रखा है ना सबको पुलिस ने। मैं एक बहुत छोटे गांव से आता हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, जो उस समय साथ में थे। अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? टीएमसी की सांसद कहाँ हैं? हम छात्र अकेले यहाँ पे लाठी खा रहे हैं, मरने को तैयार हैं। कहाँ है विपक्ष के नेता? और कहाँ है वो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए? कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दीपके कहाँ है? हमें एक लोग नहीं देखा। जय श्री राम। ये दोनों वीडियो आपने देखे? ये दोनों वीडियो उन लोगों के हैं जो कल विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर पर शामिल हुए थे और उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि जिन्होंने बुलाया था वो ही गायब थे। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये वहां पहुंचे हुए लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं अभिजीत दीपके कहाँ है, कहाँ गया चंद्रशेखर रावण? जय भीम वालों को, अपनी पार्टी, उसकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को उसने ही बुलाया था और ये सब गायब हो गए। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब लोग गायब हो गए, डंडे खाने के लिए छोड़ दिया गया। ये कहाँ गए ये लोग विरोध प्रदर्शन के बीच? क्यों नहीं इनका कोई वीडियो है, कोई फोटो है? इस प्रदर्शन के 5 चेहरे बने। इन 5 चेहरों पर हम बात करेंगे कि जो उस दिन जिन्होंने लोगों को बुलाया और जो खुद ही चले गए, जिनमें अभिजीत दीपके है, विजेता दहिया है, सौरभ दास है, आशुतोष रांका है और जुनैद है। ये 5 चेहरे हैं। कुछ और चेहरों की भी बात करेंगे लेकिन वो बाद में। ये मुख्य चेहरे नजर आए थे, जिसमें से अभिजीत दीपके ने तो ये इसका प्रमुख है, कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पेज का। बाकी 3 प्रवक्ता है, विजेता दहिया, सौरभ दास और आशुतोष रांका। और जुनैद जो है वो तो खाना बांटा करता था, वो तो बड़ा दरिया दिल जुनैद, और वो गायब था इस प्रोटेस्ट से, कहीं नजर नहीं आया। अभिजीत दीपके कहाँ था? अभिजीत दीपके ये पहले मंच पर था, जब प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुई, जब भीड़ इकट्ठा थी तो ये मंच पर था। उसके बाद ये ट्रक पे सवार हो गया जिस पर बड़े बड़े जो है लाउड स्पीकर लगे हुए थे। उस ट्रक पर ये लोग जा रहे थे, इनके आसपास भीड़ थी। फिर बैरिकेड टूटे। पुलिस की जो बात की जा रही है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मारना शुरू किया, वो तब किया जब तुमने जो घेरा बनाए, जो बैरिकेड बनाए हुए थे, त्रिस्तरीय जो वहां पर सुरक्षा की गई थी, वो बैरिकेड आपने तोड़े और अंतिम बैरिकेड भी तोड़कर जब आप निकलने लगे तब पुलिस ने वहां पर लाठी चढ़ाई। जब लाठी चलनी शुरू हुई, भीड़ तितर बितर हुई, अभिजीत दीपके गायब हो गया। क्या ये ट्रक से उतरकर इसे नहीं आना चाहिए था? क्या इसे भीड़ को काबू नहीं करना चाहिए था? क्या तुम्हें सोशल मीडिया पर नहीं लिखना चाहिए था कि इसमें हिंसा ना करें, यहाँ पर आप जहां हैं वहीं रुक जाए? क्या ये नहीं इनकी तरफ से मैसेज होना चाहिए था? लेकिन ये आदमी गायब, कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, सबका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। ये कब आया? जब सब शांत हो गया तो केरला भवन पर, और फिर रात को जंतर मंतर पर। लोग ढूंढ रहे हैं अभिजीत दीपके है कहाँ? तुमने बुलाया था ना कि आओ संसद मार्च करेंगे, पीसफुल मार्च करेंगे, लेकिन तुम गायब। और ये मार्च कितना पीसफुल था ये भी आप देखिए। ये एक लड़का जो उसके अंदर शामिल था, उसने बताया कि उसका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है। भाई बहुत ज्यादा साइड में आके वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस प्रोटेस्ट को लेके, क्योंकि साइड में आके इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ नहीं पता कौन कहाँ से आ जाए और किस बात का बुरा मान जाए, फोन छीन ले या मारा पेटी करने लग जाए। क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है ना भाई, वो अपने असली आक्रामक रूप में आ चुका है। और एक सीधा सवाल जो मैं सीधा अभिजीत दीपके से पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कहाँ है भाई तुम? अगर तू लीडर है तो तेरा काम है कि लोगों में जो आक्रोश, जो आक्रमण भरा हुआ है, तो उनको शांत करवाए। भाई अगर यहाँ पे 100% लोग हैं ना, तो उसमें से बस 10 से 20% ऐसे लोग हैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। बाकी आधे से ज़्यादा जितने भी आ रखे हैं ना,
सारे गुंडे दंगाई टाइप के लोग आ रखे हैं जिनमें आक्रोश और आक्रमण पूरा भरा हुआ है। वो कह रहे हैं पुलिस को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई उन्होंने पहला बैरिकेड तोड़ा, पुलिस ने कुछ नहीं बोला, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, जब चौथा भी तोड़ दिया ना, जब लोग अपना गुस्सा दिखाने लग गए तब भाई पुलिस की ओर से भी हमला आया। और जब पुलिस की ओर से हमला आया तो बहुत ज़्यादा बुरा आया। जब तक शांति से कर रहे थे, पुलिस भी एक हद तक सह रही थी, कोऑपरेट कर रही थी। लोग अब कुछ भी बोलेंगे आरएसएस ये वो, पर ये मेरा एक बहुत जेन्युइन रिव्यू है और ये मेरे साथ कई और लोगों का भी रिव्यू है। मैं उनसे बात करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। जब पुलिस का आक्रमण आया तो लोग भागने लग गए। पुलिस ने भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से आक्रमण किया, लोगों में मारा, कितने सारे लोग गिरे भी। पर भाई अभिजीत दीपके, मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ है तू इस पूरे प्रोटेस्ट में? जब लोग आगे संसद की तरफ बढ़े, मैं खुद ही बैरिकेड तक के पास गया कि आगे पूरा मामला आपको दिखा पाऊँ, मैं भी देख पाऊँ। मैं ऑब्जर्व करने के लिए ही आया हूँ। अब इस लड़के के हिसाब से इसमें उत्पाती लोग ज्यादा थे, शांत लोग कम थे। और इससे भी साबित होता है जिस तरह के नारे लगे पीएम मोदी को लेकर, जो गालियां दी गई, मोदी को आज हटाई देंगे, उखाड़ देंगे, संसद पर कब्जा कर लेंगे, ये आए थे उसी मानसिकता से कि हम संसद पर नेपाल बांग्लादेश की तरह संसद में घुसेंगे, मोदी हट जाएगा। एक तो महामूर्खता ये है कि संसद में घुसोगे सरकार बदल जाएगी। भाई अमेरिका में भी घुसे थे संसद में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक, लेकिन क्या सरकार बदल गई वहां पर? तो ये इनको समझ में नहीं आता है। बस इतना दिखता है कि संसद में घुसेंगे सरकार बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मूर्ख बनाया जाता है और उस मूर्खता में ये सब होता है और इनको भड़काने वाले वो गायब हो जाते हैं। अब विजेता दहिया की बात कर ले, जिसका मामला तो बड़ा ही दिलचस्प बना हुआ है। वो तो बर्गर खाने पहुंच गया। जब यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था तब वो बर्गर खाने चला गया। वो कहीं या तो मेट्रो में था या कहीं और था या मॉल में था, जहां पर उसको लोगों ने टोका भी। उसे एक लड़के ने टोका है। आप इसका ये बर्गर का वीडियो, बर्गर की दुकान के आगे जो वहां पर आउटलेट है उसके आगे खड़ा हुआ है और इसको कैसे रोका गया। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहां सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो? हैं? किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं, मैं भी नहीं। आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? अब इसको शर्म नहीं आ रही है कि यहाँ पर इनके बुलाए हुए लोग जो हैं वो डंडे खा रहे हैं, वो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंककर एक तरह से कानून हाथ में ले रहे हैं, संसद पर हमला करके बड़ा अपराध कर रहे हैं और ये अपना खिसक आया। जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना, जैसे ही इनको लगा कि अब जो है मामला हाथ से गया, भीड़ बेकाबू हो गई है, तो अपना खिसक लो। दीपके भी खिसक गया, विजेता दहिया भी खिसक गया। और ये तो इतना बेशर्म है कि इसके बाद इसने एक और वीडियो बनाया और उसमें कहा कि मैं तो भाई खाऊंगा बर्गर, मैं क्या सबका ठेका ले रखा है। एक तरह से इसने यही कहा कि मैंने सबका ठेका ले रखा है। तुम लोग मूर्ख हो क्या? मतलब जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को मूर्ख बना दिया। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें। मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं और मैं खाऊंगा बर्गर। इस आदमी में जिम्मेदारी का कोई भाव नहीं है। डांस करने का मौका मिलना चाहिए, खाना खाने का मौका मिलना चाहिए, बस हो गया। और इसने इन लोगों ने धोखा दिया है वहां पर आए हुए लोगों को। और अब ये हाल हो गया है कि ये लोग आपस में ही लड़ पड़े हैं और विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है कि बहुत इनसेंसिटिव है, तरीका ठीक नहीं है, ये सब लिखते हुए विजेता दहिया को हटा दिया है। ये अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान की, इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, इस्तीफा इनके अपने ही संगठन में हो गया। अब इनके दो और, सौरभ दास और आशुतोष रांका, दोनों के दोनों जेपी नड्डा से मिलने भाग गए।
तुम लोग वहां पर संभाल रहे हो। तुम में से एक आदमी जा सकता था या तुम्हारे में से एक के साथ कोई और जा सकता था जो कि प्रवक्ता ना हो, जिसका चेहरा सामने ना हो कम से कम, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों की जरूरत थी जिनकी चेहरे लोग जानते हैं। लेकिन दोनों के दोनों भाग गए 12 बजे और कह रहे हैं कि उसके बाद फिर ये लोग बिना कोई चिट्ठी लिए भागे थे। पहले इन लोगों ने सरकार से संपर्क करने की मांग की, सरकार ने इनसे संपर्क के लिए हामी भरी, उसके बाद ये लोग गए, लेकिन ये कोई मांग पत्र लेकर नहीं गए थे। तो जेपी नड्डा ने बोला कि भाई लिख के लाओ कुछ, मतलब ऐसे थोड़ी मुंह जबानी होता है। तो फिर ये 4 बजे दोबारा गए और उसमें 3 मांगे लिखकर लेकर गए कि सोनम वांगचुक को छोड़ दें और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें और जो जिन लोग छात्रों ने आत्महत्या की उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दें। वही वेग जो मांगे होती है, जो पूरी भी, जो एक तरह से जो इन्हें पता है कि पूरी नहीं होंगी, वो ये लोग लेकर गए। सोनम वांगचुक को तो खैर वो रिहा, क्योंकि जेल में थोड़ी बंद है, ठीक होगा तो बाहर आ जाएगा। अब ये लोग ये लेकर गए, तो ये समझ लीजिए 12 से लेकर 4 बजे तक जो पीक टाइम था इस प्रदर्शन का, ये गायब। ये दोनों थे ही नहीं। होटल रूम में मांगे तैयार कर रहे थे टाइप करके, होटल रूम में बैठकर टीवी पर देख रहे होंगे कि कौन लाठी खा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब काम ये लोग कर रहे थे। तो ये दोनों भी गायब थे, जो सबसे पहले हम तो प्रवक्ता हैं जी, हम क्रांति करेंगे, लेकिन क्रांतिकारी गायब हो गए। और इन्हीं क्रांतिकारियों में एक बड़ा क्रांतिकारी जो खाना बांट रहा था इतने दिनों से, जुनैद गायब था, नहीं आया। जो रोज बिरयानी लेकर, रसमलाई लेकर, रसगुल्ला लेकर ये सब आ रहा था, वो मेन 20 मार्च के दिन नहीं आया जुनैद। कोई तस्वीर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। था तो कहाँ था? जो दिन रात अपने को प्रमोट कर रहा है, दिन रात जिसकी बात हो रही है, और जो आज सुबह आ गया वहां पर कुछ सामान लेकर, वो कल कहाँ था? क्या एक लाठी उसने खाई जुनैद ने? क्या एक आंसू गैस का जो गोला आता है उसने झेला? नहीं झेला, क्योंकि उसको पता है कि इसमें पकड़े गए, क्योंकि ये अपराध है तो हम नपेंगे। और हम क्यों लाठी खाएं भाई? यहाँ बैठे ना हिंदू लाठी खाने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख बना दिया, बढ़िया, अब खाओ लाठी। तो वो जुनैद भी गायब था, जुनैद भी नहीं आई। 5 चेहरे तो बड़े चमक रहे थे। अब नेहा बोरा भी एक चेहरा थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की आयशा से जुड़ी हुई है, और इन्होंने अनशन भी रख रखा था। नेहा बोरा संसद मार्च के दिन गायब। दिन रात ये लोग 20 जुलाई को आए, 20 जुलाई को आए कह रहे थे। अब ये गायब हो गई नेहा बोरा। घर से जो है इसका चल रहा है, मस्त बैठी हुई है, और वहां से भैया ट्विटर पे आप अपना टाइपिंग कर लो, मार खाने के लिए तो दूसरे हैं। तो इन्होंने प्रदर्शनकारियों को जो बुलाया, जिसमें ये लोग भी थे, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी थी, सबने मूर्ख बनाया है, सब गायब हो गए। और ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो इसमें शामिल हुए, और आप भी उन लोगों को समझाइए, अगर आपके जान पहचान में कोई है, कि ये सब मूर्ख बनाने के लिए होता है कि तुम जाओ लाठी खाओ। तुम्हारा इस्तेमाल जानवरों की तरह होता है, भेड़ों की तरह, कि भीड़ को आगे भेज दो, और पीछे बैठा हुआ है चरवाहा, जिसको कोई मतलब नहीं है, जो अपना जाके बैठा हुआ है, मजे से देख रहा है। ये कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं और तुम्हारी आड़ में अपने उल्लू सीधा करते हैं। और यही इन्होंने किया है। जो भीड़ बुलाई गई, जो भीड़ का मन बढ़ाया गया, जो उनको भड़काया गया, वो इसीलिए कि संसद में घुसना है, तबाही ला देनी है, आज तो मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कभी था ही नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट होता वही है जब परमिशन से आप लेते। कोई परमिशन नहीं थी, मांगी तक नहीं गई परमिशन, तो शुरू से ही आप भिड़ने के मूड में थे। और आपने नहीं बोला कि बैरिकेड से आगे नहीं जाना, हम तो संसद मार्च करेंगे। बैरिकेड लगे थे, आप वहां से आगे क्यों गए? पीसफुल प्रोटेस्ट था तो वहीं बैठते। ये इनको पता था कि क्या होने वाला है, और ये इन्होंने जानबूझकर किया। और जब ये फंसने लगे, जब इन्हें लगा कि एक डंडा इन्हें ना पड़ जाए, तो ये अपना खिसक लिए। ये शुरू से बताया जा रहा है, ये पूरा डीप स्टेट का किया हुआ है। इसमें विदेशी पैसा भी लगा है, इसमें ये आंदोलनजीवी भी लगे हैं, जिनका मकसद है भारत के लोगों को भारत के खिलाफ करना। क्योंकि चुनाव नहीं जीत पा रही हैं विपक्षी पार्टियां, तो ये ताकत का जरिया अपना रही हैं और लोगों को भड़का रही है। अब इससे ये साबित होता है कि मौका पड़ेगा तो ये लोग नहीं रहेंगे आपके साथ, आपको फंसाकर, आपको पिटवाकर निकल जाएंगे। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं, इसमें कुछ की हालत जो है वो क्रिटिकल है। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और 100 से ज्यादा, लगभग 115-118 जो है वो पुलिसकर्मी भी हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई पिट गया, कोई जो है सिर्फ मार ही रहा है, कोई जो है पिट ही रहा है।
ऐसा नहीं है, ये एक तरह का झगड़ा है दो तरफा, और इसमें दोनों तरफ से जो है नुकसान होता है। लेकिन इसमें उन लोगों को नुकसान नहीं हुआ जो कि यहाँ पीछे बैठे हुए थे, जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया। आज भी जो लोग जंतर मंतर पर हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि फूटा हुआ सिर लेकर आए हैं, टूटा हुआ हाथ लेकर आए हैं। क्या अभिजीत दीपके को एक भी डंडा पड़ा? क्या आशुतोष रांका को एक भी डंडा पड़ा? क्या सौरभ दास को, क्या विजेता दहिया को, नेहा बोरा को, जुनैद को, क्या इनके शरीर पर एक भी चोट के निशान है? अगर नहीं है तो इनका ये किस बात का संघर्ष कर रहे थे? ये लोगों के साथ सड़क पर क्यों नहीं उतरे? ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। बाकी तो जिसको मूर्ख बनना है वो जाए और बैठा रहे जंतर मंतर पर। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है, और जैसे कि जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद हिरासत भी शुरू होगी। 70 लोग हिरासत में हैं, आगे भी लिए जाएंगे। बाकी जिसको मूर्ख बनना है वो बनता रहे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।